हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं आपके परसेंटेज पे बेस। ये आपका 3rd लेक्चर है और 2nd प्रैक्टिस सेट है। इस लेक्चर में आपके हम लोग नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस करेंगे और जो 15 क्वेश्चन रहेंगे उसमें नियर अबाउट आपके 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पे आपके कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। यहाँ पे आप जो भी इस चैनल पे नए हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमारी वीडियोज़ को फॉलो करो रेगुलर, ताकि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे थ्रू आपकी हेल्प करेगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बताया गया है यहाँ पे, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%। अगर एक साइड है किसी स्क्वायर की जो कि इंक्रीज हो रही है 40% पे, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। हमें एरिया में चेंज कितना आएगा। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर किसी स्क्वायर की साइड को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं बाय 40%, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सर सपोज मेरे पास ये आप लोगों का स्क्वायर है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है आपका जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है बराबर, ठीक है। अगर मैंने इसकी किसी भी दोनों जो उसकी साइड्स हैं उसको मैंने इंक्रीज कर दिया, तो मतलब मैं हर जगह से इसको इंक्रीज करूंगा। मैंने जो स्क्वायर है वो आपका नया स्क्वायर इतना बन के आ गया। तो जो पहला स्क्वायर था सपोज उसकी आपकी जो साइड थी वो ए लेंथ की थी, क्या थी उसकी साइड ए लेंथ की थी। अब जो नया स्क्वायर है उसकी साइड होगी आपकी बी लेंथ की। तो जब साइड आप लोगों की पहले ए लेंथ की थी तो उसका एरिया कितना होगा, तो हमारे पास निकलेगा ए स्क्वायर, इसका पहले का एरिया निकल के आएगा। और जो नया एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आप लोगों का बी स्क्वायर होगा। अब पूछा है बताओ एरिया में परसेंटेज के रिस्पेक्ट में चेंज कितना आएगा। अगर पहले ए स्क्वायर एरिया था, अब आपका एरिया बी स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंज आएगा। तो हमें वो ही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालने को बोला गया है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास जो एरिया है वो 40% इंक्रीज हुआ, तो 40% का मतलब रहता है आप लोगों का, देखो 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक क्या है, हमने 100 से उसको 40% इंक्रीज कर दिया तो आपका बन गया 100 से 140। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे काटोगे इसको आपस में आप लोग, बनेगा 5 और बनेगा आप लोगों का 7। मतलब अगर उसकी जो पुरानी साइड थी वो 5 सेंटीमीटर की थी, अभी जो नई साइड है वो उसकी 7 सेंटीमीटर की निकल के आएगी। अदरवाइज आप लोग अब एक नई ट्रिक यहाँ सीख लो। 40% का मतलब होता है आप लोगों का 2/5 और हो क्या रहा है, इंक्रीज का मतलब है प्लस हो रहा है, तो इसमें ये आप लोगों का प्लस हो जाएगा। अगर पुरानी साइड आप लोगों की 5 सेंटीमीटर की है, अब 5 + 2 मेरे पास कितना बन के आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 7 बन के आ जाएगा। बोला फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब देखो अगर एरिया की बात करूंगा तो इसका जो एरिया है वो बन जाएगा आप लोगों का 25 का, और इसका जो एरिया है मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 49 का, क्योंकि आपको एरिया में साइड का स्क्वायर करना पड़ता है। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे एरिया में चेंज कितना हुआ, तो वो अगर हमें निकालना है हम लोग यहाँ कैसे निकालेंगे, देखो आपका सर 25 से एरिया बन गया 49, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो आपका हो रहा है 24 पॉइंट का। चेंज कितना हो रहा है आपका 24 पॉइंट का, और जो 24 पॉइंट का चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आप लोगों का यहाँ पे हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 25 के इंटू 100%। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 ज़ा 4 ज़ा 24, 4 टाइम्स ज़ा बन जाएगा 96%। तो आपका जो एरिया में चेंज आया है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर निकल के आया है, विच इज़ क्या है 96% आप लोगों का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने इसको सही तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक हमें दिया गया है लेंथ और एक हमें दिया गया है ब्रेड्थ, और हमें पता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या बनता है, एरिया। क्या बनता है हमारे पास, एरिया बनता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन। चलिए लेंथ जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ 37 1/2% का, प्लस क्या हुआ उसमें 37 1/2%, जिसको अगर मैं सॉल्व करता हूं बन जाएगा आपका 3/8 हो क्या रहा है आपका, प्लस हो रहा है। तो प्लस का मतलब है 8 में आप लोगों के 3 पार्ट ऐड होंगे तो 11 बन जाएगा। ये पुरानी लेंथ है और ये आपकी नई लेंथ निकल के आई है। सेम अगर मैं बात करूं ब्रेड्थ में डिक्रीमेंट हो रहा है, 20% का डिक्रीमेंट हुआ, तो 20% का डिक्रीमेंट का मतलब है 1/5। अगर पुराना ब्रेड्थ 5 है उसमें 1 डिक्रीमेंट होके बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से कितना 4, कितना बन जाएगा आपका 4।
ये मेरे पास ओल्ड लेंथ और ओल्ड ब्रेथ है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा आपका 40 बनेगा। ये एरिया बन गया कौन सा आप लोगों का, ओल्ड एरिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 मेरे पास यहाँ पे जो है वो बन जाएगा एरिया कौन सा आप लोगों का, न्यू एरिया। क्या बन जाएगा आपका, न्यू एरिया, और ओल्ड एरिया यहाँ से आप लोगों का निकल के आ गया। जब ये निकल गया तो अब हम सीधा यहाँ पे निकालना फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो परसेंटेज में चेंज अगर आप देख पा रहे हो तो परसेंटेज में चेंज हो रही है 4 यूनिट की विद रिस्पेक्ट टू 40 इंटू 100%। सॉल्व करोगे 1 जा 10 जा, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे कितना, 10% मेरे पास राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन सेम आपका, सेकंड क्वेश्चन भी सेम था, बट आपके जो पैरामीटर थे वो यहाँ पे चेंज थे। अब यहाँ पे भी आपका वैसा ही कुछ है। अगर हम यहाँ बात करें कि द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 62/3%। देखो हमारे पास ना एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मूला होता है कि आप लोगों को एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। वो फॉर्मूला क्या है एक्सपेंडिचर का, वो डिपेंड करता है कि प्राइस कितनी है आपकी चीज़ की और उसकी आपकी कंजप्शन कितनी है, उसकी आपकी यहाँ पे कंजप्शन कितनी है। अगर मैं प्राइस को मल्टीप्लाई करूंगा कंजप्शन थे तो आपका क्या निकलता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकल के आता है। बोला है द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 16.3%। देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं जो प्राइस है और एक क्या है हमारे पास यहाँ पे कंजप्शन है, प्राइस और कंजप्शन है, दो चीजें हैं। प्राइस इंक्रीज हो रही है 16.3%, 16.3% से इंक्रीज हो रही है। 16.3 का मतलब होता है आपका 1/6। अगर पुराना प्राइस 6 रुपये था, अब 6 में बढ़ के 7 रुपये आपका हो जाएगा। और कंजप्शन डिक्रीज बाय 20%। कंजप्शन में क्या हुआ, 20% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो 20% का डिक्रीमेंट मतलब हुआ 1/5। 5 में 1 का डिक्रीमेंट मेरे पास कितना बन जाएगा, यहाँ से आपका 4 बन के आ जाएगा। अब यहाँ देखो आपको, अगर 6 और 5 हम बात करें, ये इसका पुराना एक्सपेंडिचर है, ये इसका नया एक्सपेंडिचर है। पुराना एक्सपेंडिचर बनेगा यहाँ से कितना आपका 30, ये है एक्सपेंडिचर ओल्ड, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 28 बन के आएगा। ये हमारे पास बन जाएगा आपका एक्सपेंडिचर न्यू। एक पुराना एक्सपेंडिचर था और एक मेरे पास नया एक्सपेंडिचर था। बोला है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में चेंज कितना हुआ, तो आपको सीधा यहाँ दिखाई दे रहा है जो आपका एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है 2 यूनिट का। 2 यूनिट आपका एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया विद रिस्पेक्ट टू 30 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल, बन जाएगा आपका 20/3%, जो बन जाएगा आपका 62/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। मेन जो चीज थी वो आपका था एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। जितना आप लोगों का प्राइस है और कंजप्शन कितनी करते हो वो बताता है कि आप लोगों का खर्चा, जो आप लोगों का बिल कितना आने वाला है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अभी सेम वैसा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57.7% एंड प्राइस सेल इंक्रीज हो रही है और प्राइस आप लोगों का दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहां से एक हमारे पास क्या है उसकी सेल, और एक मेरे पास क्या है यहां से इसका आपका प्राइस, दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। एक हो रहा है 57 1/7%, ये कितना बन जाएगा आपका, सही बन जाएगा 4/7। और एक है आपका कितना 16 2/3%, बन जाएगा 1/6। दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो 7 से कितना हो रहा है 11, 7 + 4 11, और 6 से कितना हो रहा है आपका 7 बन के आ रहा है। इतना आप लोगों का यहाँ हो गया। अगर इतना यहाँ पे हो गया है तो अब देखो हमारे पास यहाँ क्या है आपका, कि आपका पुराना जो इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, विच इज क्या है आपका प्राइस इंटू सेल, सेल इंटू प्राइस, वो कितना है मेरे पास आपका 42। और जो नया मेरे पास यहाँ पे हो रहा है वो कितना है आपका यहाँ पे 77। अगर गैप चेक करोगे तो आपका पुराना रेवेन्यू और नए रेवेन्यू में जो गैप है वो यहाँ निकल के आ रहा है 35 यूनिट का विद रिस्पेक्ट टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका 5 जा, बनेगा आपका यहाँ से 7 जा। तो 5/7 जो है आपका इंटू 100% करोगे, इसको 5/6 बनेगा, सॉरी आपका 5/6, 6 3 जा 6, 50 जा, बन जाएगा आपका 250 डिवाइड बाय 3%। सॉल्व करोगे तो 90 जा 91, 80 जा 81, 2/3,
81 से बनेगा 240, 80 से बनेगा 240, 81, 82, 83, 83 1/3% जो है वो आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर निकल के आया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं क्या दिया गया है आपको यहाँ। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20 एंड अदर इंक्रीज बाय 5, कोई भी एक साइड आपकी 20% इंक्रीज हो रही है और अदर आपकी 5% इंक्रीज हो रही है। अब देखो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेंथ ब्रेड्थ 20% का मतलब क्या है आपका 1/5 और हो रहा है इंक्रीज, तो 5 से कितना हो जाएगा आप लोगों का 6। नेक्स्ट 5% जो है वो कितना बनता है आपका 1/20 हो रहा है इंक्रीज, तो 20 से कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 21 बन जाएगा। पुराना जो आप लोगों का एरिया है वो निकल के आएगा 100 और जो नया एरिया है आपका 120 126 निकल के आएगा। तो सीधा मुझे दिखाई दे रहा है आपका 26% जो है वो आपका एरिया में चेंज आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, 26% आपका एरिया में चेंज आएगा और ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे बी जो है वो इसका राइट आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात सभी को यहाँ क्लियर हो रही है। चलिए इतना हुआ आपका। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज बाय 20% एंड देन बाय 30%, फाइंड द नेट चेंज इन प्राइस। अब देखो हम लोग ना क्वेश्चंस को पहले हमने कैसे किया था, मैं वैसे करवाऊंगा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा आपको। देखो अगर तो आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, प्राइस पहले डिक्रीज हुआ 20 देन डिक्रीज हुआ 30, तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। सर पहले सपोज आपका प्राइस था 100 में 20 डिक्रीज हुआ तो बन गया 80, और 80 में जब 30 डिक्रीज करोगे 80 का 30% निकलेगा आपका 24, तो 24 अगर माइनस करोगे यहाँ से आपका, तो मेरे पास कितना निकलेगा आपका 80 का 30% 24, आपका आंसर, एक सेकेंड, फाइंड द नेट चेंज इन प्राइस। हाँ, 80 में अगर आप 24 डिक्रीज करोगे तो बनेगा आपका 56, तो आपका जो चेंज हो रहा है नेट वो मेरे पास हो रहा है आपका कितना यहाँ पे 44% का। कितना हो रहा है यहाँ पे आपका 44% का। ये आप लोगों का आंसर एक शॉर्टकट तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, ये टाइम टू टाइम आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, आपकी स्पीड इंक्रीज करेगा। बट मैं आपको एक और फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला किसका है आप लोगों का, सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट बोलो, द सक्सेसिव परसेंटेज बोलो, फॉर्मूला क्या है आपका, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है प्लस माइनस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ ए बी अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे जैसे आपके दोनों यहाँ पे दिए गए हैं आपके डिक्रीज, तो डिक्रीज वाले केस में माइनस आएगा। अगर आपका लॉस होता तो माइनस आता, प्रॉफिट होता तो प्लस आता, इंक्रीज होता तो आपका प्लस आता। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास पहले है -20, फिर है -30, इतना हुआ आपका। फिर देन हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। अब ए तो मेरे पास -20 है और बी भी मेरे पास -30 है। अगर दोनों माइनस माइनस की टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आएगा प्लस मेरे पास कितना 600 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे यहाँ पे इसको, ये मेरे पास क्या हो 50 - 50 प्लस 6 बन जाएगा आपका -44%। 44% डिक्रीज हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन भी आप लोगों का सेम ऐसा ही बेस होगा। अब जो तरीका आपको आसान लग रहा है आप लोग वैसे निकाल सकते हो। बोला गया है दोनों बार जो है वो डिक्रीज हो रहा है 10 और 20% सक्सेसिव 2 ईयर्स में। तो सीधा सा सर मैं निकाल देता हूँ। मैं अगर यहाँ निकालूंगा मैं ऐसे करूँगा, यार 100 है, 100 में पहले आपका 10% डिक्रीज हुआ तो 90 हो गया, 90 में आप लोगों का यहाँ पे 20% डिक्रीज हुआ तो मेरे पास 72 हो गया। तो आपका ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो रहा है 28% का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगर आप शॉर्टकट दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो तो -10 और -20, -10 इंटू -20 बन जाएगा +200 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करोगे यहाँ से इसको, ये कैंसिल हो गया तो बन गया आपका -30 + 2 विच इज इक्वल टू कितना बन गया -28%। आप लोगों का तब भी यही आंसर निकल के आ रहा है।
तरीका कौन सा अपनाना है वो आपको देखना है, बट मेरा काम है समझाना, मैं समझा रहा हूँ, और बाकी तरीके आप लोग जो लगाना चाहो। कोई इसके अलावा भी एक्स्ट्रा तरीका आप लोगों का हो सकता है। अगर आप लोग खुद पढ़ोगे ना तो मे भी हो सकता है कोई तरीका आपके दिमाग में ऐसा है कि सर ये तो और आसान तरीका है, तो आपको चीज़ें और शॉर्ट आउट तरीके से समझ में आ जाएगी। मेन जो है स्टडी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को खुद से करना स्टार्ट कर दोगे ना, कि खुद से आपने कोई तरीका लगाया और आपका वो आंसर सही आ रहा है, तो वो तरीका सबसे बेस्ट होता है आप लोगों की स्टडी करने का, है ना। चलिए, अब बोला गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक होता है फ्रेश फ्रूट, ठीक है, और एक हमारे पास आता है आप लोगों के ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। फ्रेश फ्रूट को सुखाने के बाद ही ड्राई फ्रूट बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट को जब हम लोग सुखाते हैं, मतलब जब हम लोग उसको ड्राई करते हैं, तो वो आपका ड्राई फ्रूट बन जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप लोगों का, कि यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है, जो आप लोगों का वाटर है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे वाटर को सुखा के उसको धूप में रख के वाटर कंटेंट यहाँ पे कम कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें वाटर कंटेंट कम होता है। बट एक और डिफरेंस यहाँ पे क्या लाई करता है कि सर इसमें जो पल्प रहता है आप लोगों का, जो आप लोगों का पल्प रहता है और जो इसमें पल्प रहता है, वो दोनों क्या रहते हैं, सेम। यहाँ का पल्प और यहाँ का पल्प, वो दोनों क्या रहते हैं आप लोगों के सेम। मतलब जो खाने वाला पार्ट होता है ना उसका, जब आप लोग ड्राई फ्रूट भी देखते होंगे, है ना, किशमिश देखते हो वगैरह, उसमें पानी बिल्कुल सूख गया होता है आपका, ठीक है। किशमिश शायद अंगूर से बनती है, ठीक है, शायद अंगूर से ही बनती है आपकी, तो उसमें क्या है, पानी आप लोगों का सूख गया होता है, तो उसमें पानी कंटेंट कम होता है, बट पल्प जो पार्ट होता है उसका वो आप लोगों का सेम ही रहता है। अब देखो जब यहाँ पे ऐसे चीज़ दी गई है तो हमें क्वेश्चन बोला गया है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। अब देखो जो फ्रेश फ्रूट है इसमें बोला गया है कि इस फ्रेश फ्रूट में क्या है आपका 68% वाटर है, 68% वाटर है, तो ऑब्वियसली बात है जो बचा हुआ 32% होगा वो मेरे पास क्या होगा, आपका पल्प होगा। क्या होगा आपका पल्प। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। ड्राई फ्रूट में क्या दिया गया है आप लोगों का 20% वाटर है, तो आपका जो पल्प होगा वो मेरे पास कितना होगा 80%। अब एक चीज़ सुनना ध्यान से, देखो सर पल्प यहाँ पे 80% है और पल्प यहाँ पे आपका 32% है। भाई पानी की मात्रा कम होने से आपके पल्प के परसेंटेज में फ़र्क पड़ रहा है, बट परसेंट जो आपकी परसेंटेज है उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो पल्प की क्वांटिटी होगी इन टर्म्स ऑफ वेट केजीज में, ग्राम में, वो दोनों केसेस में सेम रहने वाली है। आपकी पल्प का परसेंटेज कम ज़्यादा हो रहा है फ्रेश और ड्राई फ्रूट में, ड्यू टू क्या, आपकी पानी की मात्रा कम होने से, बट जो आपका उसका पल्प पार्ट है उसका जो वेट होगा वो आप लोगों का दोनों केसेस में सेम ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि जो मेरे पास पल्प पार्ट है दोनों केसेस में वो 32 और 80 किलो का है। अब आपको यहाँ दिया गया है कि 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, कि आपका जो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है वो मेरे पास कितना दिया गया है, आपका 75 kg फ्रेश फ्रूट दिया गया है। तो अगर मैं 75 फ्रेश फ्रूट यहाँ लिखूंगा, ये मेरे पास क्या है आपका 75 kg आप लोगों का फ्रेश फ्रूट रहता है। उस 75 kg को मुझे अगर तोड़ना पड़ेगा पल्प और वाटर की फॉर्म में, तो अगर मैं 75 kg का 68% निकालूंगा, देखो यहाँ से अगर मैं 68% निकालूंगा किसका, आपका 75 का, तो देखो क्या बनता है, ये बनेगा आपका 3 ज़ा, ये बनेगा आपका 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 17 ज़ा 17 3 ज़ा मेरे पास जो है वो बन के आ जाएगा यहाँ से आपका 51 kg जो है मेरे पास क्या है, वाटर कंटेंट था आपका फ्रेश फ्रूट में। और जो बचा हुआ 75 में से 51 निकालूंगा तो मेरे पास जो बचा हुआ 24 kg है वो इसमें क्या होगा, आप लोगों का पल्प होगा। वो क्या होगा, आपका पल्प होगा। इतनी बात आपको समझ में, एक स्टेप किया मैंने, पहला तो सब कुछ बताया हुआ था आप लोगों को। मेरे को बोला गया फ्रेश फ्रूट 75 kg का है, तो उस 75 kg को अगर मैं वाटर में निकालूंगा 68% तो बनेगा आपका 51, और उसको अगर मैं पल्प में निकालूंगा 32% वो बनेगा आपका 24। अब जो पल्प यहाँ पे है और जो पल्प यहाँ पे होगा वो आप लोगों का सेम ही होगा। वो आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, सेम ही होगा। पल्प आप लोगों के दोनों केसेस में जो है वो सेम ही रहने वाले हैं। अगर पल्प दोनों केसेस में सेम होंगे तो अब देखो मेरे पास यहाँ से क्या है, 80 kg आपका 24 के बराबर है। क्या है आपका यहाँ पे जो 80 kg है, जो 80 kg था वो मेरे पास आप लोगों का 24 के बराबर यहाँ पे हमें दिया गया था। अगर 80 kg मुझे 24 दिया गया है तो इसका मतलब अगर मैं 80 kg नहीं 80%, क्या आपका 80% जो है वो मेरे पास 24 दिया गया है। अगर मैं यहाँ से 100% निकालना चाहूँगा ना तो मेरे पास ये कितना निकलेगा आप लोगों का 30 kg। कितना निकलेगा आप लोगों का 30 kg। तो जो ड्राई फ्रूट है वो आप लोगों का 30 kg का होगा, वो हमारे पास 30 kg का होगा। और ड्राई फ्रूट में जो वाटर कंटेंट है वो आप लोगों का मेरे पास कितना होगा, यहाँ पे 6 kg का होगा।
कितना होगा मेरे पास यहाँ से आपका 6 kg का, क्योंकि टोटल आप लोगों का 30 बनना चाहिए। तो पूछा हुआ है हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट, कितना ड्राई फ्रूट निकल के आएगा, तो आपका 30 राइट आंसर आएगा। 75 किलो मेरे पास जो फ्रेश फ्रूट है उसमें से मैं आपका 30 kg जो है ड्राई फ्रूट यहाँ पे निकाल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। एक बार वीडियो को 2 मिनट पीछे जाके आप लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेना ताकि अच्छा लगे आप लोगों को, और 2 बार 3 बार कोई चीज़ पढ़ लोगे ना भाई आपको आराम से आ जाती है। साइकिल चलाना सीखते हो, पहले तो आपको चलाना नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करते हो तो साइकिल चलाना आपको अपने आप आ जाता है। साइकिल चलाने के बाद जब आप लोग मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, फिर से वही बात है, पहले गियर नहीं लगाना आता, ब्रेक नहीं लगाना आता है ना, तो वो ऐसा ऐसा सब चीज़ सीखते हो, बट प्रैक्टिस करते रहते हो ना, उस चीज़ में मज़ा आता है। जब यहाँ पे मज़ा आना लगेगा ना, कि कोई टाइम अगर ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा फील होगा कि मैथ्स पढ़ने में हमें मज़ा आ रहा है, तो ऐसा जो टाइम होगा ना आप लोगों का, वो कहीं ना कहीं आपको पहुँचा देगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है आप लोगों ने, मैथ्स को पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो मैथ्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत के तरीके से पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि भाई ये जो है ये सब्जेक्ट हमें कहीं ना कहीं पहुँचाएगा, तो आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई जरूर होंगे, है ना। चलिए अब देखो बोला गया वाटरमेलन मेड अप ऑफ पल्प एंड वाटर कंटेन 90% वाटर। एक आपका क्या होगा फ्रेश वाटरमेलन और एक होगा ड्राई वाटरमेलन, ठीक है। फ्रेश वाटरमेलन और ड्राई वाटरमेलन। फ्रेश वाटरमेलन में क्या है आप लोगों का 90% क्या है वाटर है, 90% क्या है मेरे पास वाटर, तो ऑब्वियसली बात है 10% मेरे पास यहाँ से क्या होगा आप लोगों का पल्प होगा, है ना। आफ्टर बीइंग ड्राई अप फॉर सम टाइम इट कंटेन 40% वाटर। अब देखो यहाँ पे जो है आप लोगों का वाटर कंटेंट आप लोगों का 40% हो गया, 40% वाटर, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो 60% होगा वो मेरे पास क्या होगा पल्प, क्या होगा आपका पल्प, ठीक है। और दोनों पल्प जो होंगे वो इक्वल वेट के आप लोगों के होंगे। अब यहाँ बोला गया है इफ द प्रेजेंट वेट इज 20, ड्राई करने के बाद आफ्टर बीइंग ड्राई अप, ड्राई करने के बाद जो उसका प्रेजेंट वेट है वो बन गया यहाँ से कितना 20 kg का, कितना बन गया यहाँ से उसका वेट 20 kg का बन के आ गया। ड्राई करने के बाद अगर उसका वेट 20 kg बन रहा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल वेट, मुझे यहाँ पे जो वेट था इसका ये निकालने को बोला गया है, ठीक है। इसका ओरिजिनल वेट यहाँ पे क्या था मुझे वो निकालने को बोला गया है। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये आप लोगों का 20 kg, ये क्या है 20 kg। इस 20 kg के रिस्पेक्ट में देखो हमारे पास जो आपका 60% है 20 kg का वो निकलेगा आपका 12, और आप लोगों का जो 40% है 60 kg का वो आपका 20 kg का वो निकलेगा आपका 8। सीधा निकालो 60% ऑफ 20 वो आपका 12 ही निकल के आता है। अब जो 12 kg यहाँ पे पल्प है वही 12 kg पल्प आप लोगों का यहाँ पे होगा, वही 12 kg पल्प आपका यहाँ पे होगा। अब देखो 10% यहाँ पे 12 के बराबर है, अगर आपका यहाँ पे 10% जो है वो किसके बराबर है आपका 12 के बराबर, तो 100% करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना आपका 120 kg। यही मेरे पास राइट आंसर है। अगर 90% निकालता तो 108 जो है 108 किलो यहाँ पे पानी निकल के आता, तो आपका राइट आंसर है 120 kg। टोटल जो है वो क्या है आपका फ्रेश फ्रूट का वेट है क्वेश्चन नंबर 9 के केस में, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन हुआ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। वाटरमेलन मेड अप ऑफ पल्प एंड वाटर कंटेन 75% वाटर, आफ्टर बीइंग ड्राई अप इट कंटेन 30% वाटर। चलिए फ्रेश और क्या है मेरे पास ये आपका ड्राई। फ्रेश में क्या है आपका यहाँ 75% वाटर, 75% वाटर, तो ऑब्वियसली बात है 25% क्या होगा आपका पल्प होगा। ड्राई फ्रूट में क्या है आपका 30% वाटर और जो 70% है मेरे पास वो क्या होगा आपका पल्प होगा। दोनों जो पल्प होंगे वो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ वेट क्या होंगे बराबर होंगे। अब यहाँ क्या बोला गया है आपको देखो कि इफ़ द प्रेजेंट वेट इज़ 30 kg। चलिए ये आप लोगों का 30 kg है, 70 का 30 kg निकलता है 21 और ये निकलेगा आप लोगों का 9, यही 21 यहाँ पे निकल के आएगा आपका। अब देखो यहाँ से क्या है जो 25 किलो है 25% है वो किसके बराबर है 21 के। 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा आप लोगों का 100%, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा बनेगा 84, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 84 kg। और मेरे पास 21 में अगर 84 में से माइनस करूँगा तो बनेगा 63 kg क्या है वाटर, तो राइट आंसर निकल के आएगा आप लोगों का यहाँ पे क्या मेरे पास 84 kg। 84 kg आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए इसका। आपका आंसर कोई नहीं है सही ना, तो इसको आप 84 कर लो यहाँ से ना, कहीं गलत ना किया मैंने कुछ।
30%, 75%, 30% वाटर, तो मतलब 70% पल्प होगा। 70% पल्प 30 किलो का निकल गया आपका 21 वहाँ जाएगा तो आपका बन गया 84। ठीक है, 84 आंसर है। आप लोग इसका यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर सकते हो। 10 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और हमारे पास यहाँ रहते हैं आप लोगों के आज की क्लास के। देखो बोला गया है देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन ए रूम, सम आर कैट एंड सम आर डॉग। 2 तरह के हमारे पास एनिमल है आप लोगों के एक रूम में। उसमें से क्या है, कुछ हमारे पास क्या है कैट है और कुछ हमारे पास क्या है यहाँ से आप लोगों के डॉग है। अब यहाँ बोला गया है आपका, देखो कैट और डॉग में डिफरेंस क्या होगा। सर कैट, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, देखो अगर मेरे पास ये आपका कैट है और ये मेरे पास क्या है आप लोगों का डॉग है, दोनों के एक ही सर है और दोनों की मेरे पास क्या है 4 ही टांगे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंस दिया गया है कि कैट टेक 7 बिस्किट एंड डॉग टेक 9 बिस्किट। कैट जो है वो आप लोगों के 7 बिस्किट लेता है और जो डॉग है वो 7 के साथ साथ आप लोगों की 2 बिस्किट और लेता है, वो आप लोगों की 9 बिस्किट यहाँ पे लेता है। कितनी बिस्किट लेता है, मेरे पास 9 बिस्किट लेता है। अब बोला गया है मेरे पास यहाँ पे क्या कि इफ़ 355 बिस्किट आर ईटन बाय 45 एनिमल। देखो मेरे पास टोटल जो है वो आप लोगों के 45 एनिमल है, 45 एनिमल है और वो मेरे पास क्या करते हैं 355 बिस्किट्स कंज्यूम करते हैं, 355 बिस्किट्स कंज्यूम करते हैं। तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग। यहाँ पे नंबर ऑफ कैट क्या होंगे, नंबर ऑफ डॉग क्या होंगे। देखो एक बात यहाँ से समझो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। 355 बिस्किट हैं, इसमें कुछ बिस्किट लिए होंगे आपके कैट ने, कुछ लिए होंगे आपके यहाँ पे डॉग ने। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ आपका कि कैट जो है, कैट में अगर एज्यूम करता हूँ C और डॉग में एज्यूम करता हूँ D, ठीक है, मैं ऐसे यहाँ लिख दूँ आपका 7 जो है कैट खाएगी प्लस 9 जो है डॉग खाएगा, वो कितना खाएगा आपका 355 बिस्किट खाएगा। ये आप लोगों की कंडीशन होगी फर्स्ट। हर कैट खाएगी 7 बिस्किट और हर डॉग खाएगा 9 बिस्किट। अगर C और D मुझे पता लग जाएगा तो मेरे पास 355 बन ही जाएगा। एंड जो मेरे पास नंबर ऑफ कैट प्लस नंबर ऑफ डॉग है वो मेरे पास कितना है आपका 45। ये आप लोगों की 2 एक्सप्रेशन होगी, इनको आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। बट मैं एक शॉर्टकट तरीका आप लोगों को अब यहाँ पे बताऊंगा। एक तरीका तो ये हुआ, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना लें इन 2 वेरिएबल, तो आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, सर देखो मिनिमम जो है 7 बिस्किट तो सभी खा रहे हैं ना, मिनिमम जो है 7 बिस्किट सभी एनिमल खा रहे हैं, है ना। अगर 7 बिस्किट सभी एनिमल खाएंगे तो यहाँ पे अगर निकालने लगोगे तो 315 बिस्किट जो है वो आप लोगों के तब खा पाते हैं 45 एनिमल्स, जब मेरे पास क्या है दोनों 7-7 बिस्किट खाते हैं। अगर ये भी 7 और ये भी 7 बिस्किट खाएगा, टोटल एनिमल मेरे पास कितने हैं आप लोगों के 45। तो 45 एनिमल 7-7 बिस्किट तो खा रहे हैं ना, तो 315 बिस्किट टोटल आप लोगों के यहाँ पे खा लिए। बट अब जो मेरे पास बच गया 355 में से अगर मैं यहाँ पे 315 माइनस करूँगा, 355 माइनस 315 माइनस करूँगा, वो मेरे पास बनता है कितना आपका 40। कितना बनता है मेरे पास आपका 40। अब वो जो 40 है वो 2-2 हर डॉग को एक्स्ट्रा बिक जाएंगे। जो 40 बिस्किट रिमेनिंग है वो हर डॉग को 2-2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप लोगों के जो नंबर ऑफ डॉग्स हैं वो मेरे पास निकल जाएंगे यहाँ पे कितने 20, और बची हुई जो 25 है वो मेरे पास क्या बन जाएगी इसमें यहाँ पे कैट्स। ये आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। क्या किया मैंने, पहले मैंने देखा कि हर एनिमल 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, तो अगर 7 बिस्किट सभी एनिमल खाएंगे तो 45 एनिमल आपके 315 बिस्किट खाएंगे। तो 355 में से अगर मैंने 315 माइनस किया तो बचा हुआ जो मेरे पास यहाँ पे आया आपका कितना 40, वो मेरे पास बच गया रिमेनिंग बिस्किट। अब वो रिमेनिंग बिस्किट किसने खाने हैं, डॉग ने। जो डॉग आपका 2-2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। अब जो डॉग आपका 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा, 40 बिस्किट अगर मैं 2 बिस्किट के हिसाब से डॉग्स को बांटूं तो हर एक पर्टिकुलर डॉग को आपके 20 बिस्किट 20 डॉग्स को आप लोगों के 2-2 बिस्किट मिलेंगे, और जो रिमेनिंग है मेरे पास वो बन जाएगी आपकी 25 कैट्स। टोटल मेरे पास 45 एनिमल यहाँ से बन के आगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। बट यहाँ पे आप लोगों का जो कैट और डॉग के नंबर ऑफ बिस्किट के बजाय इनके नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ आपके लेग्स दी गई है। देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं रैबिट की, सपोज ये मेरे पास रैबिट है, रैबिट की आप लोगों की 4 टांगे होंगी। ये मेरे पास अगर पिजन है तो पिजन की मेरे पास क्या होंगी आपकी 2 टांगे होंगी। इसकी 4 लेग्स हैं और इसकी यहाँ पे क्या है आप लोगों की 2 लेग्स। ये आपका रैबिट है और ये मेरे पास क्या है पिजन। बट इनका जो हेड होगा वो एक ही हेड होगा। हेड मेरे पास क्या आपका एक ही हेड होगा, है ना। पिजन के 2 हेड थोड़ी होंगे, जहाँ आपके यहाँ पे रैबिट के 2 हेड थोड़ी होंगे। हेड एक होगा, रैबिट की 4 टांगे हैं और आपके जो पिजन है उसकी आपकी 2 यहाँ पे टांगे दी गई हैं। इफ द नंबर ऑफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280 एनिमल। देखो मेरे पास रैबिट और पिजन मिला के जो है वो कितने हैं आप लोगों के 280। क्या है आपके
280। और अगर मैं लेग्स काउंट करता हूँ तो लेग्स काउंट करूँगा, 4 लेग्स किसकी हैं आपकी रैबिट की और 2 लेग्स किसकी हैं आपकी पिजन की। वो मेरे पास कितना बन जाएगा आप लोगों का 820 बन के आ जाएगा, है ना। ये दिया गया है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट शॉर्ट तरीका हम लोग देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ रैबिट की बात करूँ, रैबिट के पास 2 + 2 टांगे हैं, है ना, और इसके पास सिर्फ क्या है आप लोगों की 2 टांगे हैं। तो मिनिमम आपके जो रैबिट या पिजन है इनके पास 2 टांगे तो मिनिमम है ना दोनों के पास। तो अगर मैं बात करूं 280 मेरे पास एनिमल है, 280 एनिमल्स हैं, क्योंकि जितने हेड दिख रहे हैं उतने ही एनिमल होंगे आपके। 280 एनिमल के पास अगर 2-2 टांगे सबके पास हैं तो आपकी 560 जो है वो आप लोगों की लेग्स बन के आ गए। ठीक है, 560 लेग्स मेरे पास बन के आ गई। अगर मैंने बोला कि 2-2 लेग्स सभी के पास हैं, 280 नंबर ऑफ हेड्स हैं, 280 एनिमल्स होंगे आपके। अब 280 जो आप लोगों के एनिमल्स नहीं, मतलब एक एनिमल एक आपका यहाँ पे पिजन है, तो 280 जो मेरे पास यहाँ पे आपके लिविंग बीइंग्स हैं उनके पास 560 लेग्स तो यहाँ पे आप लोगों की डेफिनेटली होनी है। बट अगर मैं यहाँ 820 में से, अगर मैं 820 में से आप लोगों का 560 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ से क्या आपका 260। और जो 260 बच गई है वो 260 जो लेग्स हैं वो किसके पास होंगी, रैबिट के पास। तो आप यहाँ से निकल जाएगा 130 मेरे पास क्या है, रैबिट, 130 मेरे पास रैबिट है, और 280 में से अगर 130 माइनस करता हूँ 150 मेरे पास क्या है आपकी पिजन्स। तो 150 पिजन आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, सेम क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन की तरह आपका। अच्छे से समझ में आप लोगों को आया हो भाई, कमेंट करा करो साथ साथ में। कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको कितनी वैल्यूएबल ये चीज़ें लग रही हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग तभी बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो है वो आप लोग अच्छे से बताओ कि चीज़ों में दिक्कत कहाँ आ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000। एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन है आप लोगों की 6000। ये क्या है मेरे पास, पॉपुलेशन कितनी है आप लोगों की 6000। अब यहाँ बोला गया है इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल इज इंक्रीज बाय 9%। फीमेल, ये क्या है आपका मेल, दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें हो रहा है आपका 5% का इंक्रीमेंट और इसमें हो रहा है 5% प्लस 4% का इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होने के बाद 1 साल के बाद जो आप लोगों की पॉपुलेशन है वो बन गई 6500। ये बन गई आपकी नई पॉपुलेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी, इसकी पॉपुलेशन ओल्ड, 1 ईयर के बाद बन गई पॉपुलेशन न्यू। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो हमें बताया गया है कि 5% मेल और 5% प्लस 4% फीमेल। ओवरऑल देखो अगर दोनों में तो आपका 5% का इंक्रीमेंट तो हो रहा है। अगर मैं 5% का इंक्रीमेंट यहाँ लेके चलूँ किसका, आपका 6000 का, वो 6000 का 5% मेरे पास बन जाता है 300। तो इतना मेरे पास जो है इंक्रीमेंट वो आप लोगों का ऑब्वियसली हो रहा है, दोनों के 5% भी इंक्रीमेंट होने के साथ। बट टोटल जो इंक्रीमेंट है वो मेरे पास दिया गया है 500 का। टोटल इंक्रीमेंट कितना दिया गया है, 500 का। अब 500 में से अगर मैं 300 माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो बचता है वो बचता है आपका 200। वो जो 200 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है ना, वो ये वाला इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो जो 4% है वो इक्वल टू क्या है आप लोगों का 200। तो आप लोगों का यहाँ से जो 100% है वो निकल जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करोगे 1 ज़ा 50 ज़ा बन जाएगा आपका आंसर यहाँ से क्या 5000। तो 5000 जो है वो मेरे पास क्या निकल गई आप लोगों की फीमेल। तो अगर आप यहाँ आंसर देखना चाहोगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर निकल के आएगा। 5000 फीमेल है और 1000 मेल है। अब ये क्वेश्चन हमने 2 ऑलरेडी कर लिए हैं पहले भी। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का था, ये आपको और आसान लगना चाहिए ना। जब एक तरह के आप लोग 2-3 चीज़ें करते हो तो आप लोगों को चीज़ें आसान लगना स्टार्ट हो जाती है। 4th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये भी आप लोगों का सेम क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा आपका। ठीक है, क्या है मेरे पास 9600 मेरे पास पॉपुलेशन है। उसमें से दिया गया है मेरे पास जो मेल है और जो फीमेल है। मेल इंक्रीज हुई आपकी 5 + 3%, ये इंक्रीज हुआ आपका 5%। इंक्रीज होने के बाद बन गया 10272 का। अगर देख पा रहे हो तो आपका 672 का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मैं दोनों में देखूंगा तो दोनों में 5% तो मिनिमम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दोनों का जो 5% होगा किसका मेरे पास, 5% ऑफ 9600 वो मेरे पास बन जाएगा 480। 480 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं 672 में से टोटल इंक्रीमेंट में से मैं अगर 480 मतलब 5% इंक्रीमेंट निकालूंगा तो बनेगा आपका 192। क्या बन गया 192। अब जो 192 है मेरे पास वो कौन सा इंक्रीमेंट है, ये वाला 3% 192। तो यहाँ से अगर मैं 100% निकालना चाहूँ तो बनेगा मेरे पास 192 डिवाइड बाई 3 बनेगा आपका 60, 64 आपका बनेगा 6400। 6400 मेरे पास आ गए मेल। तो बचे हुए आपके जो है 3200 वो मेरे पास का निकल जाएंगे यहाँ से आपके फीमेल।
तो आपका राइट आंसर आ गया यहाँ से क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्री आर कोकोनट ट्री। देखो एक गार्डन में आप लोगों के इतने ट्री होंगे, उसमें से बोला गया है कि आपके जो 60% ट्री है वो कौन से हैं आपके यहाँ, कोकोनट ट्री। अब 40% कोई दूसरे ट्री होंगे, वो यहाँ पे आप लोगों को बताया नहीं है अभी तक, आगे बताया होगा। 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर मैंगोस। चलिए सर, इसमें से जो आप लोगों के 25% कोकोनट ट्री है वो क्या है, आपके मैंगो ट्री है। क्या है, मैंगो ट्री। तो बच्चे वो जो मेरे पास, मैंने बोला ना आपको कि आपको इस 60 को भी अपने आप में कंप्लीट 100% मान रहा है, तो इस 60 का 25 ये होगा, तो और इस 60 का जो मेरे पास बचा हुआ होगा 75%, वो कौन सा ट्री है हमें नहीं पता। देन बोला गया है आपका यहाँ पे क्या कि एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोस ट्री आर एप्पल ट्री। चलिए इसका जो है आपका जो 20% मैंगो ट्री है वो मेरे पास क्या है, आपके एप्पल ट्री है, और जो बचा हुआ 80% है वो मुझे नहीं पता। अब बोला गया है आर एप्पल ट्री इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री आर 1500। सर ये हमारे पास दिया गया है कितना, आपका 1500। ये कितना दिया गया हमारे पास, 1500। अब मुझे पूरा एक लैडर चढ़नी है ऊपर तक आपकी। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों बताता हूँ। एक तरीका मेरे पास क्या है, सपोज मैंने यहाँ से क्या बोला, ये आप लोगों का एक्स एज्यूम करो, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल आप लोगों के ट्री, एक्स का जो आपका 60% है, उस 60% का जो आप लोगों का 25% है, और उस 25% का जो आप लोगों का 20% है, वो मेरे पास कितना है आपका 1500। वो कितना है मेरे पास यहाँ से आपका 1500। ठीक है, x का जो मेरे पास आप लोगों का 60% था, उस 60% का जो मेरे पास 25% था, और उस 25% का जो 20% था, वो आप लोगों का 1500 के बराबर था। अगर सॉल्व करोगे कि बनेगा x इंटू 3/5 1/4 1/5 1500 1 जा 500 जा। ठीक है, तो x मेरे पास यहाँ से बन जाएगा 5 40 जा 20 25 जा 80, बन जाएगा आपका 80 इंटू 500 बन जाएगा आप लोगों का 40,000 बनेगा। 80 इंटू 500 40,000 बन रहा है आपका। 1/4 1/5 3/5 3 कट गया आपका, 3 1 जा 3 500 जा 500 इंटू 5 4 जा 20 25 जा 100 25 जा 100। ये बन रहा है आपका यहाँ से क्या, x इक्वल टू 500 5 चौके 80 पंजे 20, आपका 100 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 50,000। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एक तरीका तो आप लोगों का यहाँ पे ये था। दूसरा तरीका अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ, वो मेरे पास क्या बनता है, देखो अगर ये मेरे पास 1500 है, अगर 20% 1500 के बराबर है, तो 80% के लिए मुझे 1500 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। वो मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से क्या, 6000। कितना बन जाएगा, 6000। तो ये दोनों मिला के जो मेरे पास है वो कितने बन रहे हैं आपके 7500। कितना बन रहा है आपका 7500। अब देखो अगर 25% जो है वो आप लोगों के 7500 के बराबर है ना, तो इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो बनेगा 100%। और ये मेरे पास जब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, इसको अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो बन जाएगा मेरे पास इंटू 3 होकर ये क्या बनेगा आपका 22,500। क्या बन जाएगा आपका 22,500। इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा कितना आपका 30,000। कितना बनेगा 30,000। तो 60% अगर 30,000 के बराबर है तो 40% मेरे पास निकल जाता है आप लोगों का बराबर 20,000 के। और इन दोनों को जब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ मेरे पास आंसर निकल के आता है क्या आपका 50,000, जो कि क्या है मेरे पास आप लोगों की यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन गिवन है बिग गार्डन में नंबर ऑफ ट्रीज की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे हम लोगों ने नियर अबाउट 45 क्वेश्चन किए हैं आप लोगों के 35 क्वेश्चन किए हम लोगों ने आपके बेस्ड ऑन परसेंटेज पे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग एक लेक्चर 2 लेक्चर्स में आप लोगों का कवर अप करेंगे। फिर देन हम लोग एक सेशन लेंगे जिसमें 20-30 क्वेश्चन हम लोग ओवरऑल करेंगे आपके बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें दोनों के कंसेप्ट आप लोगों के यूज में आएंगे अच्छे से। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग फॉलो कर सकते हो हमें जेके एग्जाम क्रैकर, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप लोग प्ले स्टोर से, और हमें रेगुलर फॉलो करते रहिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।